अब मैं सूरज के साथ नहीं रहूँगी, पूरा पक्का वादा है। और मैं इनसे शादी भी नहीं करूँगी, और ये अपना शादी अपना देखें, मैं अपना देखूँगी। अब मैं सूरज के साथ नहीं रहूँगी, न सूरज से शादी करूँगी। वो कहीं जाएँ, कहीं भी किसी के साथ रहे, वीडियो बनाए, खेले कूदें, हमको कोई चीज़ का फ़र्क नहीं। मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ। अब उनकी फैमिली भी देख रही होंगी, चाहे उनकी मम्मी, हम आपके बेटे से शादी नहीं करेंगे, आप अपने बेटे को बुला लीजिए। अपने बेटा कहीं भी काम करे, मैं अपना ज़िंदगी देखूँ, मैं अपने माँ बाप के पास रहूँगी। आप अपने बेटे को बुला लीजिए अपने घर पर, मुझे नहीं रहना उनके साथ, ठीक है। क्यों से हद पार कर दी है दोस्तों, हर चीज़ का वैल्यूएशन करेंगे, हर चीज़ का। अब मुझे नहीं रहना है, अभी मेरी ज़िंदगी है, अभी मेरी शादी नहीं हुई। मैं अपने माँ बाप के साथ जीना चाहती हूँ, और मैं अपने घर पे रहना चाहती हूँ कुछ दिन के लिए। मैं अपने घर जा रही हूँ, और ये अपना देखें, हम अपना देखेंगे। अब मैं सूरज जी से शादी नहीं करूँगी, सूरज को जहाँ जमे तहाँ वो शादी कर लें। हमारा हमारा क्या, हमारा शादी होगा तो करूँगी, नहीं होगा तो मैं अपने माँ बाप के पास रह जाऊँगी। बस यही बात। अभी लास्ट ही फैसला दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सही फैसला नहीं हो कि गलत, बताइए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग सुन लिए कि अब प्रीति सूरज से शादी नहीं करेगी, और क्यों नहीं करेगी ये भी आप लोग सुने हैं पहले क्लिप में। अब मैं बताती हूँ कि प्रीति क्यों नहीं शादी करेगी। जैसे दोस्तों, मान लीजिए अभी प्रीति की शादी तो हुई नहीं है, लेकिन सूरज जी उनको अपने माँ बाप से मिलने तक नहीं देते हैं। मान लीजिए माँ बाप तो यहाँ आ गए बीमारी में, तो चलिए जैसे आप सब्सक्राइबर को पानी पिलाते हैं, खिलाते हैं, रखते हैं, वैसे माँ भी आ गई तो मिल ली, लेकिन उनको पर्सनली लेके उनके घर पे नहीं जाते हैं, उनके मायके में नहीं जाते हैं। आप लोग बताइए कि वीडियो बनाती है वो बेचारी रोड पे, इतना मेहनत से वीडियो बनाती हैं, किसके लिए? कि दो पैसा आएगा, तुम्हारा भी काम चलेगा, हमारे भी मायके वाला का भी काम चलेगा। कोई भी लड़की अगर सोशल मीडिया पे आती है तो बहुत लोग 100 में से 5% होंगे कि अपने शौक़ से आते होंगे, बाकी 95% दोस्तों अपने दुख और दर्द, अपने गरीबी से आते हैं। कोई शौक़ नहीं रहता है, और वीडियो बनाने के लिए हल्का फुल्का खाने के लिए नहीं हो पाता है, लेकिन मेकअप करने के लिए लोग सामान लेते हैं कि चलिए हमारा वीडियो अच्छा जाएगा, पब्लिक हमें सपोर्ट करेगी, लेकिन पब्लिक उसका सपोर्ट नहीं करती है। पब्लिक जिसका देखती है, सब कुछ उसके पास है, उसी का सपोर्ट करती है, गरीब पे ध्यान नहीं देती है। तो फिलहाल दोस्तों, मान लीजिए अभी उसकी शादी नहीं हुई है और इतना रोक लगाएंगे, उसके माँ बाप की इकलौती है वो, और मिलने नहीं देंगे उसको, तो बताइए उसका कैसा लगेगा। 4 पहिया गाड़ी ली है, सही बात है, किस लिए ली है? कि चलिए तुम्हारे माँ बाप कभी बीमार पड़ जाएं, हमारे भी माँ बाप हैं बीमार, उसके पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं, तो 4 पहिया का फ़ायदा तो होना चाहिए। ली है, इतना मेहनत कर करके रोड पे जब नाचती है तो आदमी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। हम लोग भी वीडियो बनाते हैं, हम लोग को पता है कि लोग क्या क्या बोलते हैं। उसके बाद भी अगर आप ऐसे करेंगे तो कोई लड़की कैसे रहेगी बताइए आपके साथ? अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई है, इतना हक जता रहे हैं कि आपको ये नहीं जाना, वो नहीं करना है, उसकी भी ज़िंदगी है। देखिए, शादी होती है, और ये कहा जाता है कि पति परमेश्वर होता है, पति जो कहता है वही किया जाता है, ठीक है। लेकिन पति को इतना भी पाबंदी में नहीं रखना चाहिए औरत को कि उसको अपनी ज़िंदगी खुद बोझ लगने लगे। उसको इतना कैद में नहीं रखना चाहिए, इतना दबाव में खुद उसको अपनी ज़िंदगी बोझ लगने लगे, खुल के अपने हिसाब से वो जी ना सके, ऐसी ज़िंदगी व्यर्थ है। और दोस्तों, ये सारी बातें आज प्रीति बोल रही है मैं शादी नहीं करूँगी, सारा सब कुछ आप लोग भले नहीं शादी की, कुछ नहीं किए, लेकिन दुनिया समझती है कि आप लोग का पति पत्नी का रिलेशन है, संबंध है। तो मान लीजिए यूट्यूब पे सारी दुनिया समझ रही है, देख रही है, कल को अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो आप तो लड़की हैं, आपकी शादी होने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि अगर मैटर को सॉल्व किया जाए तो अच्छा है, सुलझा लिया जाए, लेकिन ऐसे भी कोई कैसे सुलझाएगा? प्रीति रो रही है, कह रही है मेरे पिताजी का तबीयत खराब है। हर लड़की की एक मजबूरी होती है तो ही सोशल मीडिया पे आती है कि चलिए क्या पता भगवान है, सोशल मीडिया पे पब्लिक है, हमें भी सपोर्ट कर दे, 2 पैसे के लायक हम भी हो जाएं, हमें भी दुनिया पहचानने लगे। क्योंकि दोस्तों जानते हैं आप लोग, जिसके पास पैसा नहीं रहता है उसको कोई नहीं पहचानता है, अपना भी नहीं कोई पहचानता है, माँ के सिवा ना कोई नहीं पहचानता है। और भले अपने घर में नमक रोटी खाते होगी, लेकिन उसको कोई नहीं समझ पाएगा, ना कोई पूछेगा। तो पैसा ऐसी चीज़ है दोस्तों, और इसलिए
क्या अच्छा लगता है, जहाँ जाओ लोग बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सब कुछ सहना पड़ता है। क्यों सहना पड़ता है? हमारी मजबूरी है। और दोस्तों, जब वही मजबूरी कामयाब नहीं होती है, लोगों के मुंह पे तमाचा नहीं लग पाता है कि हम कुछ आगे कर पाएँ, तो बहुत तकलीफ़ होता है। लेकिन प्रीति तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर रही हैं और कर भी सकती हैं अगर उनको साथ रहे तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। इतना भी किसी को नहीं रखना चाहिए उसमें कि तुम कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या खा रही हो। एक दायरे में समझ रही हो कि पति का अधिकार होता है पत्नी पर, लेकिन इतना भी अधिकार नहीं होता है कि जो माँ उसको पैदा की है, 9 महीना अमीरी गरीबी झेल के पेट से पैदा की, और समझिए वो अपने लड़की को सोशल मीडिया पे उतारी हैं, तो उनकी माँ नहीं ताना सुनी होगी। पता नहीं कितने लोग का ताना, बेटी तो निकल जाती थी, माँ ही सुनी होगी। तो क्या सुनी कि चलिए मेरी गरीबी दूर होगी, मेरी बेटी नहीं, कोई उसके अंदर टैलेंट था, मेरी बेटी गरीबी दूर होगी, 2 पैसा देगी। और उसके आदमी का, उसके जैसे प्रीति के पिताजी का दवा चलता है तो उनके काम आ जाएगा। 2 बच्चे हैं उनके, मतलब कमाते हैं लोग, अभी उतना पैसा नहीं कमाते हैं, वही कुछ तो मिलजुल के कर लेंगे। तो इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उसके माँ बाप से मिलना रोक दिया जाए, उसको घर ना जाने दिया जाए, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक पति तो होता है कि जो अपने पत्नी के आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता है। और आप लोग तो लव मैरिज की हैं दोस्तों। देखिए मुझे चोट लगा है, ये चोट कैसे लगा है मुझे? बहुत लोग सोचेंगे मेरे पति मारे हैं, नहीं, मेरे पति मारे नहीं, मैं खुद मेरे ही हाथ से लगा है। देखिए अभी तक कजरी जम गया है, इस पर भी लगा था, गिर गई थी मैं जब मैं बीमार थी, चक्कर आ रहा था। देखिए अभी तक ये जा नहीं रहा है। देखिए सब लोग सोए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना, फिर आगे वीडियो आएगी। बाय बाय। बहुत दिन के बाद दोस्तों मैं ऐसी वीडियो लाई हूँ, क्योंकि देखी हूँ, मुझे लगा कि बनाना चाहिए।